तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो योगशील अभिक्रियाएं, या योगात्मक कर दो उनको, योगात्मक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, क्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, ये भी अलग ही हैं। संश्लेषण की क्रियाएं और ये अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रियाएं सामान्यतः एक जैसी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये अमोनिया है और ये HCl ले लिया, ये क्या लिया, HCl लिया, तो अमोनिया और HCl मिल गए तो क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। NH4Cl, NH4 मीन्स अमोनियम, Cl मीन्स क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और इसको फिर नौशादर बोलते हैं, नौशादर, सामान्य भाषा में इसको क्या बोला जाता है, नौशादर बोलते हैं इसको। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये इस प्रकार के दोनों जुड़ गए, योग हो गया दोनों का, अमोनियम क्लोराइड बन गया। और बताता हूँ, मान लीजिए पानी है और पानी में आप क्या करें कि CO2 को भेज दें, CO2 को भेज दिया, अभी तीर नहीं लगा है मैंने, समझना इस बात को। तो जब ये H2CO2 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और H2CO3 बन जाएगा। क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनता है ये, कार्बोनिक अम्ल, एसिड बनता है। ये कब बनता है, ठंडे में, ठंडा होगा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2CO3 बनेगा। और जब इसको अपने क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे और दाब, थोड़ा सा दाब लगा दो यहाँ पर, तो ये घुल जाता है, H2CO3 बन जाता है। और जब ये खुल जाता है H2O3, थोड़ा गर्म हो जाता है और दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, दाब नील हो जाएगा, उस समय ये वापस टूट जाता है H2O CO2। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। अर्थात बनती हैं, टूट जाती हैं, बनती हैं, टूट जाती हैं, जितनी बनती होती टूटती रहती है, बराबर का स्थान आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये क्रिया भी आपको याद है। ये आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, पानी होता ही है उसमें, और जब आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस जो है वो यही कार्बोनेटेड, इसको कार्बोनेटेड वाटर भी बोला जाता है ना। जो सिंपल पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, तो कार्बोनेटेड वाटर हो गया वो। तो ये आपको H2 बताया मैंने। इसी तरह से H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ऐसे ही होता है, ये उतना नहीं है रिवर्सिबल, और ये हम H2SO3 बना देंगे। इसको क्या बनाएंगे, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम मैं आपको साथ के साथ लिखता हूं, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये नाम बोला मैंने, H2O प्लस SO2 उसके बाद में एक और लो, H2O प्लस, यहां अपने H2O को पहले गैस लिखते हैं, गैस लिख लेते हैं पहले, NH3 लिया, और प्लस यहां H2O लेते हैं, और इसको NH4OH बना देना है, NH4OH बना देना। ये NH3 H2O मिलकर के NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 प्लस H2O। यदि इस क्रिया को थोड़ा सा, अरे पानी का सूत्र अपने ऐसा भी तो लिख सकते हैं, HOH।
पानी का सूत्र अपने याद रखो कि इसको H2O ही लिखते हैं, HOH भी लिखा जा सकता है, HOH भी होता है। तो फिर ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाती है, NH3 का NH4 हो जाता है, OH यहाँ रह जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये भी उसी प्रकार से ठंडे में, और जब इसको गर्म करेंगे तो वापिस ये अमोनिया और अमोनियम से टूट जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेबोरेटरी में आपकी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतल होती है उसको सूंघ के देखो, अमोनिया की स्मेल आती रहती है। तो वो यही तो होता है, पानी में अमोनिया घोल देते हैं और अमोनिया घोलने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यदि आप टीचर आपको कहते हैं कि इसका ढक्कन खुला मत रखना, यदि आप खुला रख देंगे तो सारी अमोनिया जो है बाहर निकल जाएगी, सारी अमोनिया बाहर निकल जाएगी, फिर उसमें रहेगा नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए NH3H2 को घोल करके ये आप इस प्रकार से इसको याद रखें। तो मैंने 3 समीकरणें तो ये बताई है और 2 समीकरणें इससे पहले बताई है, NH4 NO3 और NH4 NO2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये 5 समीकरण ऐसी हैं कि जिनको आपने अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान में रख लिया, रटना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लिया तो इससे मैं आपको मतलब कम से कम सैकड़ों समीकरणें बता दूंगा कि ये इनके आधार पर सैकड़ों समीकरण आपको आ जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा उनको। लेकिन जब मैं इनको पूछूं कि भाई का ये H2SO3 क्या होता है तो आप कहेंगे H2O और SO2 होता है। मैं कहूँ NH4OH क्या होता है तो आप मुझे इतना कह देना कि NH3H2 होता है। H2CO3 क्या होता है कि H2CO2 होता है, ये आप मुझे बताएंगे। फिर यहाँ मैं पूछूं कि NH4NO3 को गर्म करने से क्या होता है, नाइट्रोजन, वो क्या नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, इसको गर्म करने से क्या होता है, नाइट्रोजन बनती है। इतना बता देना और उसके बाद में आगे जब मैं आपको समीकरण बताऊंगा तो कितनी समीकरणें लिखते चले जाना। लेकिन इन 5 समीकरणों को 1 2 इससे पहले बताई और ये 5 को एक बार मेरे कहने से याद तो रख के देखो, और जब आगे आएंगे तो तब आप कहोगे कि सर ने कहा तो ठीक था, यदि हम वो 5 समीकरण अच्छी तरह याद कर लेते तो आज हमारे समझ में आता। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब आप इसको पहचानोगे। चलो ये अच्छी बात हो गई। तो ये योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं और बता देता हूँ मैं आपको, ये बताया और फिर एक क्रिया और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट मुझे याद आ गई है। इसी टॉपिक से मैं आगे टॉपिक नहीं बनाना चाहता, एक और लो आप, विश्लेषण वाला ही ले। तो पहला विश्लेषण वाली अभिक्रिया है, ये मुझे जो ध्यान आती रहती है मैं बताता रहता हूँ, मुझे ये ध्यान अब आ गई कि यार ये भी विद्यार्थियों को बताना चाहिए। क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, संगमरमर, चूने का पत्थर, चूने के पत्थर का सूत्र, और वैसे ही इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। इसमें से CO2 निकल गई, एक ऑक्सीजन यहाँ रह गई और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये भी ऑक्साइड बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ये रह जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। और जो मार्केट में जो दीवारों पे कली करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, वो ये होता है जो पत्थर आता है, इसमें पानी डालते हैं तो ये पानी उबलने लगता है, इतनी हीट उत्पन्न होती है कि पानी उबलने लगता है, इसलिए इसको अनबुझा चूना। और ये क्या हो गया कि इसको जो पानी डाल देंगे तो फिर इसमें पानी, ये तो क्या हो गया, ये विश्लेषण का उदाहरण है, विश्लेषण, ये विश्लेषण हो गया। और उसके बाद में दूसरा जो अपने लिखेंगे कि
यहाँ पर ये तो लिख दिया, अनबुझा चूना आ गया। और विश्लेषण की दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरी जो क्रिया मैं बता रहा था वो संश्लेषण बता रहा हूँ, संश्लेषण, ये संश्लेषण बताऊंगा। तो संश्लेषण में क्या होता है कि ये अनबुझा चूना CaO प्लस पानी HOH डालेंगे, CaO में HOH डाला, HOH क्या है, पानी, H2O, और ये क्रिया होने के बाद में Ca के साथ में ये H और O बन गया OH, और ये भी क्या बन गया, OH। अब इसको इकट्ठा करके आप क्या लिखेंगे, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस लिखेंगे इसको। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना, दूसरा क्या कहते हैं इसका नाम, बुझा चूना बोल देते हैं इसको, बुझा चूना। लाइम, चूने का पानी, लेबोरेटरी में चूने का पानी, चूने का पानी, चूने का पानी, ये बुझा चूना या चूने का पानी जो लेबोरेटरी में, लाइम वाटर जिसको कहा जाता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको दो क्रियाएं और बता दी, विश्लेषण की, संश्लेषण की, उनमें लिख लेना। और इस प्रकार से मैंने आपको अभी तक 3 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई हैं, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और योगशील अभिक्रियाएं। इन तीनों अभिक्रियाओं में से समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इनको ध्यान में रखेंगे, आशा करें याद करेंगे, इनको लिख लिख करके याद करेंगे। ये इतना ही आज, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 2 प्रकार की जो समीकरणें रह गई हैं, कौन कौन सी, एक तो रह गई है डिस्प्लेसमेंट, अब उसको क्या कहते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विप्रतिस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया और द्विप्रतिस्थापन क्रिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू।